नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आज जब ट्रेडिंग की शुरुआत करने जा रहे थे तो वैसे तो अनसर्टेन मूड माहौल में थे, क्योंकि पिछले सत्र में बहुत ही भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय संकेत आज एशियन मार्केट से बहुत मिले जुले थे। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल सपाट था। अमेरिकन मार्केट्स निचले स्तरों में बहुत तगड़ी रिकवरी के साथ बंद हुए थे, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। अब इंपॉर्टेंट यह है कि आज डोनाल्ड ट्रंप भारतीय समयानुसार देर रात को टैरिफ लगाने जा रहे हैं दुनिया भर पे। किसको कितना टैरिफ लगेगा ये अब बस कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले कैसे बनाए बड़ी पोजीशन। तो तनाव में ओपनिंग करी और इंट्राडे में एक डिप भी आया, लेकिन उसके बाद इंडियन मार्केट्स में भी बहुत तगड़ी रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिखाई है। इनफैक्ट दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हो। अच्छा, जहां पर वीकली बेसिस पे ओपन हुए थे उसी के आसपास बंद हुए हो, जहां मंथली बेसिस पे ओपन हुए मतलब उसी के आसपास ही बंद हुए हो। तो कंप्लीटली इनडिसीजन है इस समय मार्केट पे। लेकिन आज का सेटअप देखें तो ओपनिंग हुई 23,192 के लेवल पे, उसके बाद 23,158 तक गए थे, फिर उसके बाद चढ़ना शुरू कर दिया। 15 मिनट भी नीचे नहीं टिके। निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। दिन का हाई है 23,350, क्लोजिंग आई है 23,332 के लेवल की। 166 अंकों के गेंस के साथ आज निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक 520 अंक सुधर कर 51,348 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 592 अंक चढ़कर 76,617 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 33 गिरने वाले 16 एक बिना बदलाव के बंद हो गया। और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट्स पे खरीदारी दिखाई देती है। आज भी चढ़ने वालों की संख्या जो थी एनएससी पे वो थी 2148, गिरने वाले थे मात्र 757। निफ्टी पे जो सबसे तेज हुआ वो था टाटा कंज्यूमर। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव थी, अपग्रेड कर दिया स्टॉक को। स्टॉक दौड़ गया आज 7% ऊपर। फिर जोमेटो का स्टॉक निचले स्रोत से संभल गया 5% ऊपर। टाइटन में रिकवरी आ गई 4%, ये ऊपर हो गया। इंडसइंड बैंक और टेक महिंद्रा कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर गेन्स आए 2% से 3% के आसपास के। निफ्टी लूजर्स में बीईएल आज टूट गया 3.25%। उसके बाद नेस्ले, बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की नेगेटिव रिपोर्ट थी, उसके चलते आज ये स्टॉक गिर गया 1.25%। अल्ट्राटेक, बजाज फिनसर्व और पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स में दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में एक स्टॉक था कल्याण कुंज ज्वेलर्स। ऐसा भागा ये, दिन भर एक्शन स्ट्रॉन्ग और जाते जाते तो एकदम से तूल पकड़ गया। आज कुल मिलाकर गेंस आए 11.5% के। एक बार अपर सर्किट ब्लॉक हुआ था, फिर सर्किट खुला तो उसके बाद और तेज हो गया। उसके बाद टाटा कंज्यूमर 7% ऊपर रहा, निफ्टी का टॉप गेनर रहा। लोधा और गोदरेज प्रॉपर्टीज यानी कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में निचले स्तरों से रिकवरी आई, 5% ये चढ़ गए। और पीएनबी हाउसिंग भी 5% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में बीईएल निफ्टी का ही टॉप लूजर है ये वैसे। एमएनएम फाइनेंशियल 3.25% नीचे आया। आरबीएल बैंक, क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर और एबीबी, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में आज कल्याण कुंज ज्वेलर्स ही है। यही है स्टॉक आज का जहां पर बहुत ही तगड़ा एक्शन देखने को मिला। इनफैक्ट ज्वेलरी कंपनी आज के सत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। कल्याण कुंज उसको लीड कर रहा था। डीबी रियल्टी एक और स्टॉक जहां पर 11.5% की रिटर्न आए। रियल एस्टेट स्टॉक में खरीदारी थी। वी मार्ट बिजनेस अपडेट्स के चलते 10.5% चढ़ गया। गैलेक्सी सर्वेक्टेंट्स और केपीआर मिल 7.25% से 8.25% चढ़ गए। वीनस पाइप्स, बॉम्बे बर्मा, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली 7% के आसपास की। सीएसबी बैंक बिजनेस अपडेट्स के कारण 6% ऊपर रहा। बीडीएल और श्याम मेटेलिक्स जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर भी 6.25% की रिटर्न आए। मिड कैप लूजर्स में पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं जो छोटे मझोले सरकारी बैंक हैं यहां पर जमकर पिटाई हो रही है। बहुत ही जबरदस्त टूटे हैं ये स्टॉक्स हाल फिलहाल में। आज नंबर आ गया सेंट्रल बैंक का 11%, ये नीचे चला गया। फिर यूको बैंक भी 4% नीचे चला गया आज। एस्ट्राजेनेका और आरएचआईएम, ये दो ऐसे स्टॉक्स थे जो 4.5% से 5% नीचे रहे। फिर फोर्टिस और बीकाजी जैसे स्टॉक्स में भी मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे शानदार रियल एस्टेट, कल बहुत ज्यादा पिटा था, आज निचले स्रोत से सुधर गए। लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज 5.25% चढ़े। फिर प्रेस्टीज, ओबरॉय रियल्टी, रेमंड, डीएलएफ 3.25% से लगभग 4% चढ़े। फाइनेंशियल स्टॉक्स में पीएफसी, एचडीएफसी, एएमसी, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, आरईसी लिमिटेड 2% से 3.25% ऊपर। और निजी क्षेत्र के बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक जैसे स्टॉक्स में 1% से 2.25% की चाल बनी। एफएमसीजी स्टॉक्स को लीड कर रहा था टाटा कंज्यूमर 7% ऊपर। फिर ब्रिटानिया, इमामी लिमिटेड, इन स्टॉक्स में तेजी आई करीब 3.25% की। और लिकर स्टॉक्स जैसे कि मैकडॉवेल, रेडिको, यहां पर भी तेजी देखने को मिली। एफएमसीजी में गोदरेज कंज्यूमर भी चढ़ गया 2.25%। आईटी स्टॉक्स में रिकवरी देखने को मिली, बहुत ज्यादा पिट चुके हैं, अब रिजल्ट से पहले खरीदारी दिखाई देती है। ओएफएसएस, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एम्फेसिस, इन स्टॉक में 1.25% से 2.25% के रिटर्न आए। ऑटोज में भी रिबाउंड देखने को मिला। टीवीएस मोटर 2.25% ऊपर। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एक्साइड, मारुति एमआरएफ 1.5% से 2% चढ़ गए। और फार्मा में भी रिकवरी देखने को मिली। ल्यूपिन, डिविस लैब्स, ऑरबिंदो फार्मा, जायडस लाइफ, लॉरेस लैब्स 1.5% से 3% ऊपर। लेकिन जब ये आखिर के जो 3 सेक्टर बताए, आईटी, ऑटो, फार्मा, ये फोकस में रहेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर, ट्रेड टैरिफ्स जो हैं वो असर डालेगी इन तीनों ही सेक्टर पे। तो देखते हैं कल कैसा प्रदर्शन रहता है। अब आगे क्या होगा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ दुनिया भर के बाजारों को हिलाकर रख देंगे।
अब आज 1:30 रात को ये फैसला आ जाएगा कि किस कंट्री के ऊपर कितने टैरिफ लगे। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप जो जो ऐलान करेंगे उसको बहुत बहुत ही बारीकी से देखेंगे। लेकिन अमेरिकन मार्केट पे तो आज उठापटक देखने को मिलेगी, कल एशियन मार्केट्स पे उसका बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, वैसे कुछ खास उम्मीद नहीं है, बस दिल में एक ये आशा है कि हो सकता है कुछ नरम रुख देखने को मिले। अगर वैसा हो जाता है तो बाजार उसको पॉजिटिवली ले जाएगा। अच्छा, फिर ये बात तो पहले ही पता है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने वाले हैं, तो बाजार ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा सरेंडर भी नहीं करेंगे, लेकिन हमको लेवल्स के हिसाब से ही चलना है। और अब निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है कल के सत्र में, और वीकली एक्सपायरी वाले दिन ही बहुत बड़ा खेल होने वाला है इंडियन मार्केट्स पे, ये भी बात तय है। यानी कि एक तगड़े गैप अप या फिर गैप डाउन की तैयारी कर लो आप। तो जो लेवल्स आज तक अभी तक देख लिए वो तो अब काम नहीं करने वाले। आज भी एक रिकवरी है, लेकिन कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं लेके गए, और एफआईएस का मूड माहौल भी नहीं पता कि कैसा होगा। तो या तो कल बहुत ही तगड़े गैप अप के साथ खुलोगे या फिर बहुत ही तगड़े गैप डाउन के साथ खुलेगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स 50 दिनों की औसत 23,124 की आती है। इस हफ्ते का लो भी इस लेवल के आसपास का है। अभी तक बाजार ने इस लेवल को बचाए रखा, लेकिन जब ये लेवल टूटेगा 23,150 23,100 का, तो अगला लेवल है 22,900 23,000 का जोन। वहां पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आना चाहिए, इससे ज्यादा वर्स्ट नहीं देख रहे हैं अभी। तो अगर यहां से पिकअप करने वाले होंगे तो फिर कर लेंगे, पर गैप डाउन तो होगा अगर बहुत ही खराब खबरें निकल के आएंगी तो अमेरिका से। लेकिन अगर कुछ भी अच्छा बोल देते हैं, जैसे कम टैरिफ लगाने की बात कर देते हैं और दुनिया भर के मार्केट थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ इशारे देते हैं, तो हम तेज भी घुस सकते हैं। लेकिन फिर एक गैप अप के बाद हायर स्तर पे 23,425 23,565 जो इस हफ्ते का हाई है, और 23,600 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। अच्छा, तोड़ोगे तो आप रेजिस्टेंस लेवल्स, अगर खुश खबरी देखने को मिली तो, और अगर खराब खबरें देखने को मिली तो सपोर्ट जोन्स भी तोड़ोगे। तो इनडिसीजन वाला मूड माहौल है, तांडव होगा कल शुरुआती सत्र में, बहुत क्लोजली वॉच किया जाएगा। और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, जिस साइड हो लोगे उस साइड फिर ऑप्शन राइटर्स उसकी ऑपोजिट पोजीशन बना के दबाते चले जाते हैं मार्केट को, या फिर अगर तेज खुल गए तो फिर पुट राइटर्स जो हैं वो तेजी में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं। तो एक्सपायरी वाला दिन बहुत ही ज्यादा क्रूशल होगा, और एफआईएस के मूड माहौल को भी देखना होगा। और बाजार के लिए जो मेन ट्रिगर है वो टैरिफ तो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो करना था वो तो कर डालेंगे अपनी मनमर्जी, लेकिन जो असली एक्शन देखने को मिलेगा दैट विल बी रिजल्ट्स। कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं और बिजनेस अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं। बिजनेस अपडेट्स कुछ उतने खराब नहीं नजर आ रहे, तो ऐसा लग रहा है कि एक बार तो तिमाही नतीजों के ऊपर दाव जरूर लगेगा। और ऊपर से आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है 9 तारीख को। एमपीसी की पॉलिसी बैठक है 7 से 9 अप्रैल को, और 9 तारीख को आरबीआई ब्याज दरों के ऊपर फैसला सुनाएगा। तो देखते हैं कि उसके बाद वो पॉलिसी कैसे निकलती है। लेकिन हमको जो बड़ा ट्रिगर इस समय हमारे सामने लाइंड अप है वो ये तिमाही नतीजे है। तो एक बार डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से निपट लें, क्लैरिटी आ जाएगी बाजार को कि किस कंट्री के ऊपर कितने टैरिफ इंपोज हुए, उसका कितना मॉनेटरी टर्म्स में अनुमानित कितना असर पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद जो अगला बड़ा ट्रिगर होगा दैट विल बी क्वार्टरली रिजल्ट्स। बाजार रिजल्ट्स के ऊपर बड़ा दाव लगाएगा, लेकिन कल के लिए एक बड़े तांडव के लिए तैयार रहिए। एक बड़ी चाल ऊपर या नीचे कर इंडियन मार्केट पे देखने को मिल सकती है।